एक आदमी समुद्र के पास मरा हुआ पड़ा था। ना उसके पास वॉलेट था, ना ही कोई आईडी कार्ड था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जो उसकी पहचान बता सके। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी पॉकेट पे एक छोटा सा पेपर था जिस पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, तमाम शुद्ध। इसका मतलब होता है खत्म हो गया। और यहाँ से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि आखिर क्या खत्म हुआ और ये आदमी कौन था। Hey friends, I am your host Sabia and you're watching Sabia Investigates। 30 नवंबर 1948 की रात थी। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर एडिलेड। समरटन बीच पर 2 कपल्स वॉक कर रहे थे। उन्होंने एक आदमी को देखा जो सी वॉल के पास बैठा हुआ था। वो आदमी बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। सिर्फ एक बार उसने हाथ उठाया और दोबारा बिल्कुल खामोश हो गया। लोगों ने सोचा शायद वो सो रहा है या मे भी वो नशे में है। अगली सुबह जब वही कपल दोबारा वॉक करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी बिल्कुल उसी पोजीशन में वहां पे ही बैठा था। लेकिन अब ये बात क्लियर थी कि वो मर चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत रात को 2 बजे हो चुकी थी। मतलब लोग उसे जिंदा समझते रहे जबकि वो पहले ही मर चुका था। यहाँ से सिचुएशन चेंज हो जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सबसे पहली बात जो नोटिस होती है वो ये है कि उसकी बॉडी पर कोई भी इंजरी नहीं होती। इसके बाद जब उसकी पर्सनल चीजों की तलाशी ली जाती है तो और भी कंफ्यूजिंग बात सामने आती है। उसके पास ना वॉलेट होता है, ना आईडी कार्ड और ना ही कोई ऐसी पहचान की चीज। सिर्फ ये कुछ चीजें मिलती हैं जैसे कि सिगरेट, 2 कंघियां, एक यूज्ड बस टिकट और एक अनयूज्ड ट्रेन टिकट। इतनी नॉर्मल चीजें, लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं जो ये बता सके कि ये इंसान कौन था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके कपड़ों के सारे लेबल्स कटे हुए थे, एक भी नहीं बचा था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये किसी ने जानबूझ के किया था ताकि इस आदमी की बिल्कुल शनाख्त ही खत्म हो जाए। ऐसे लगता है कि जैसे ये आदमी दुनिया के किसी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मौत के 6 हफ्ते बाद जनवरी 1949 में एडिलेड रेलवे स्टेशन पर एक ब्राउन सूटकेस मिला। उसके लेबल्स भी कटे हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कपड़ों के। और वो सूटकेस मौत वाली रात से 1 दिन पहले वहां रखी गई थी। मतलब ये आदमी किसी और जगह से आया था, किसी और शहर से या शायद किसी और मुल्क से। सूटकेस जब खोला गया तो सूटकेस के अंदर कुछ कपड़े थे जिनके ऊपर एक वर्ड लिखा था टी केन। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किए कि ये कपड़े अमेरिका में बने हैं। और सूटकेस का एक दगा बिल्कुल वही था जो उस आदमी के कपड़ों में यूज हुआ था। यानी ये सूटकेस पक्का उसी आदमी का था। टी केन असली नाम था या झूठ, आज तक कोई नहीं जानता। पोस्टमार्टम के बाद एक और शॉकिंग क्लू मिलता है। उसकी छुपी हुई पॉकेट से एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है तमाम शुद्ध, मतलब खत्म हो गया। ट्रेस करने पर पता चलता है कि ये पेपर एक बुक रुबैयत ऑफ उमर खयाम से आया था जो उमर खयाम की रुबैयत पर बेस्ड था। ये बुक जिंदगी, वक्त और मौत की फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है। इस किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि उसका लास्ट पेज जहां तमाम शुद्ध लिखा था वो जानबूझ के फाड़ा गया था। और इस किताब की ओरिजिनल कॉपी बाद में एक आदमी की गाड़ी से मिलती है। जब किताब चेक होती है तो उसके बैक कवर पर एक हिडन कोड लिखा होता है जो मुख्तलिफ किस्म के कैपिटल लेटर्स पर बेस्ड होता है और किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं करता। साथ ही उस पर एक फोन नंबर भी होता है। पुलिस जब उस फोन नंबर को ट्रेस करती है तो वो एक नर्स तक पहुंचते हैं जिसका नाम था जेसिका थॉमसन। लोग उसे जो कह के पुकारते थे। वो समरटन बीच के करीब रहती थी। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो इस आदमी को जानती है तो वो मना कर देती है। वो कहती है मैं इसको नहीं जानती। लेकिन जब उसे डेथ मास्क दिखाया जाता है तो वो शॉक हो जाती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बाद में जो कहती है कि उसने उस आदमी को सिर्फ एक दफा देखा था या मे बी उसके साथ कोई पुराने हिडन लिंक्स हो सकते हैं उसके, लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं। बाद में जो कहती है कि मैंने उस आदमी को सिर्फ एक दफा देखा था।
या उसका कोई पुराना लिंक हो सकता है, लेकिन कभी कुछ प्रूफ नहीं होता। सालों बाद जो की बेटी कैट इंटरव्यू देती है और वो कहती है कि उसकी माँ हमेशा इस केस के बारे में बहुत खामोश रहती थी। वो ये भी बताती है कि उसकी माँ को रशियन लैंग्वेज आती थी, लेकिन कैट को नहीं पता कि उसकी माँ ने वो रशियन लैंग्वेज क्यों सीखी और कब सीखी, और शायद उसका इस आदमी से कोई हिडन कनेक्शन था। कैट के मुताबिक जो के पास कुछ ऐसे सीक्रेट थे जो उसने कभी किसी को नहीं बताए, जो हमेशा किसी प्रेशर और खौफ की वजह से चुप रहती थी। 2007 में जो थॉमसन की डेथ हो जाती है और उसके साथ ही ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। बाद में एक थ्योरी आती है जो का बेटा रॉबिन उस आदमी से मिलता जुलता था, खास तौर पर दांत और कान की शेप में। इस मुशाहिदे की वजह से रिसर्चर्स ने गेस किया कि शायद वो आदमी रॉबिन का बायोलॉजिकल फादर हो सकता है। अब ये केस सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं रहता, बल्कि एक हिडन फैमिली कनेक्शन बन जाता है। 200 लोगों ने इस केस पर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज बनाई, स्पे थ्योरी, सुसाइड थ्योरी और मर्डर थ्योरी, लेकिन किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। 2021 में डीएनए एनालिसिस होता है और एक थ्योरी आती है कि शायद ये आदमी कार्ल वेब था, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की। अभी भी ये केस अनसॉल्व है। एक आदमी, एक बीच, एक बुक और एक कोट और एक लफ्ज, तमाम शुद्ध। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आदमी कौन था, उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, और ये सब इतना मिस्टीरियस क्यों था। शायद इसका जवाब कभी ना मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं हूं सबिया और आप लोग देख रहे थे सबिया इन्वेस्टिगेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट